टीएमसी के 58 विधायक टूट सकते हैं। 18 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं और पार्टी पदाधिकारियों पर अंडे फेंके जा रहे हैं। वो राज्य में अलग अलग जगह पर पीटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी की 15 वर्षों की सत्ता का हासिल भी यही है और मौजूदा सच्चाई भी है। सत्ता में हमने ममता बनर्जी की पार्टी पर आए संकट काल पर एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें इन तीनों पॉइंटर्स को हम विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बात टूट राउंड 2 की आहट की। विधायक दल में बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद बगावत कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बंगाल के टीएमसी विधायकों की तर्ज पर आने वाले कुछ दिनों में टीएमसी के लोकसभा सांसदों का भी एक नया ग्रुप बन सकता है। टीएमसी की एक वरिष्ठ सांसद इसकी अगुवाई कर सकती हैं। ये खुद को पार्टी में दरकिनार किए जाने से नाराज हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के व्यवहार की वजह से वो अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। दावा यह भी है कि 4 मई के नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इस सब के बीच सूत्रों से खबर यह है कि टीएमसी के बागी सांसद अगले हफ्ते लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं। इस मुलाकात में वो अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल के नेता पद से हटाने की मांग कर सकते हैं। 7 जून यानी रविवार को कोलकाता में बागी सांसदों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता काकोली घोष करेंगी। इसके अगले दिन 8 जून को कुछ सांसद दिल्ली में स्पीकर से मिलकर काकोली घोष को नया नेता बनाने की मांग कर सकते हैं। इसी दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, जिसमें ममता बनर्जी के मौजूद रहने की संभावना है। लोकसभा में तृणमूल के फिलहाल 28 सांसद हैं। बाकी गुट 22 सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। दल बदल कानून के तहत गुट बदलने के लिए 28 में से कम 19 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि टीएमसी के राज्यसभा दल में किसी तरह की टूट की गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह यह है कि टीएमसी के अधिकतर राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी के प्रति वफादार हैं, जो ममता बनर्जी के खिलाफ शायद ही जाएं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं। सूत्रों से यह भी खबर है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी 8 जून को दिल्ली जा सकते हैं। इसी दिन काकोली घोष दास्तीदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 18 सांसदों का एक समूह भी दिल्ली पहुंचेगा। यह समूह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकता है। सूत्रों के अनुसार सांसद केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई या संभावित गिरफ्तारी की आशंका के बीच संसदीय संरक्षण की मांग उठा सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन सांसदों को भविष्य में फ्रेंडली ऑपोजिशन यानी बीजेपी के प्रति नर्म रुख रखने वाले विपक्षी समूह के तौर पर देखा जा रहा है। तृणमूल को झटके पर झटके लग रहे हैं। 28 वर्ष पुरानी पार्टी टुकड़े टुकड़े में बंट रही है। ऐसी स्थिति में अब ममता बनर्जी ने भी डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। वो व्यक्तिगत रूप से बागी विधायकों से संपर्क साध रही हैं और उन्हें बगावत नहीं करने की अपील कर रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने पिछले 2 दिन में कई विधायकों से बात की। इनमें हावड़ा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के कई विधायक शामिल हैं। ये वो विधायक हैं जो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे की बैठकों में शामिल हो चुके हैं। हालांकि इस कोशिश का ममता बनर्जी को बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज कालीघाट में ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें सिर्फ 6 सांसद पहुंचे, जिसमें से एक सांसद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी थे और 8 विधायकों के पहुंचने की बात भी कही गई। हालांकि ममता की कोशिश से अलग एक सच ये भी है कि मुस्लिम विधायक भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के 9 में से 8 विधायक बागी हो गए हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने यह दावा किया है कि कुछ और विधायक उनके साथ आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी बनाने की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने सांसदों की बगावत पर यह कहा कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है। वो सांसद नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अगर दीदी बुलाती है तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा, हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा। तो जैसे ऐसा कुछ मालूम होगा, हम लोग तुरंत हमारा बात बता देंगे। पिछले 7 दिन में कोई सांसद से मेरा बात नहीं हुआ, तो ऐसा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं और मैं अभी सांसद भी नहीं हूँ। तो सांसद लोग क्या करेंगे मैं कैसे बोलूँगा, मगर मैं आपको मालूम है, मैं सब समय बोलता हूँ कि मैं आज ही के लिए जीता हूँ, तो कल क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। इंतजार कीजिए, कल बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। ये ड्रामा चलेगा टीएमसी का कुछ दिन, देखते रहे क्या होता है। पार्टी ही खत्म हो जाएगा और जितना जल्दी खत्म हो जाए
उतना ही अच्छा है। 1 पॉइंट फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का कि वहां किस तरीके से वो टीएमसी को तोड़ें, काफी कुछ सफल रहे, ममता जी को कमजोर करें, उनके खिलाफ कुप्रचार, दुष्प्रचार और रिपोर्ट लिखाएं, वही कर रहे हैं। उन्हें वहां की जनता की भलाई के लिए कदम नहीं उठाना, उन्हें टीएमसी को पूरी तरह अटैक करना है। कोई पार्टी बना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का लेजिस्लेटिव जो ग्रुप है, उस ग्रुप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्टेटस मिला है। ये घरेलू मामला है। तृणमूल कांग्रेस तो पार्टी बना था एक पार्टी को तोड़ करके, और सत्ता पे आने का बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने तोड़ा। इसका काम ही है तोड़ना, जोड़ना नहीं। तो टूटेगा ही। दीदी के ऊपर सबका रिस्पेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब सीआईडी का जांच चल रहा है एक प्रोसेस के ऊपर, और फ्लोर चलाने के लिए आपको सरकार चाहिए, विपक्ष भी चाहिए। तो विपक्ष अगर नहीं रहा वहां पे तो क्या होता? तो इसलिए 59 विधायक ने तैयार किए थे कि हम इसके 4 लोगों को हम भेजेंगे।